हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक एथिक्स से संबंधित विषय के बारे में बात करेंगे। ये एथिक्स से संबंधित भी है और हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ भी है। देखिए, इस वीडियो में मैं जो भी बात करूँगा वो केवल कोरा ज्ञान नहीं होगा। ये मेरा अनुभव किया हुआ और इस दुनिया में जितने भी लोग अभी तक सफल हुए हैं, शायद उनकी सफलता के पीछे यही बात रही है। तो आइए हम चलते हैं इस एथिक्स के एक छोटे से और बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानते हैं। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय है इंटरेस्ट और स्किल के मध्य में क्या कनेक्शन है। इंटरेस्ट यानी हमारी रुचि और स्किल हमारी योग्यता, हमारी कुशलता। देखो, यहाँ पर हम देखेंगे इनके मध्य में कितनी स्थितियाँ बन सकती हैं और जानेंगे क्या हमारे अंदर इंटरेस्ट और स्किल के बीच कितना संतुलन है किसी सफलता के लिए। देखो, पहली स्थिति बनती है कि यदि व्यक्ति के अंदर बहुत कौशल है, स्किल है किसी भी चीज़ में। जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति को चेस खेलने का बहुत ही ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। मान लीजिए कि वो विश्व चैंपियन भी है, ठीक है, लेकिन उसकी रुचि नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वह चेस खेले। यदि आप इस स्थिति में उसे चेस खिलाओगे तो निश्चित रूप से वो भले ही ना हारे, लेकिन क्योंकि उसकी कुशलता के कारण शायद वो नहीं भी हारेगा, लेकिन उसकी जो सफलता होगी वो ज़रूर टाइम टेकिंग होगी। मतलब जिस स्थिति में वह होगा कि उसे रुचि नहीं है चेस खेलने की, लेकिन फिर भी वो चेस खेल रहा है, उसमें भरपूर स्किल है, कौशल है उस चीज़ को करने का, लेकिन उसकी रुचि नहीं है, तो उसकी सफलता देखो संदिग्ध इसलिए होगी क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं, यदि हमारी उसमें रुचि नहीं होती है तो उस काम में त्रुटि अवश्य आती है। ठीक है, ये पहली स्थिति होती है। और दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति तब बनती है जब हमारे अंदर रुचि तो बहुत है, भरपूर है, हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें, वैसा काम करें, लेकिन हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है, कौशल ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में हम यदि कोई काम करेंगे तो धराशायी निश्चित रूप से ही होंगे, क्योंकि मात्र रुचि से हम कोई कार्य नहीं कर सकते। देखो, वो स्थिति अलग हो जाती है जब आपके पास रुचि तो बहुत है लेकिन थोड़ी बहुत स्किल है, लेकिन जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? तो ऐसी स्थिति में जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए मेरी क्रिकेट में बहुत रुचि है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म भी कर सकूं। ठीक है, तो इसके तहत हमने ये दूसरी स्थिति देखी। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं कि रुचि और स्किल में या फिर जो कौशल होता है उसमें तीसरी कौन सी स्थिति बन सकती है। देखो, तीसरी स्थिति वो हो सकती है कि जिसमें रुचि तो बहुत है, आप चाहते हो कि मैं ऐसा काम करूं, लेकिन स्किल आपके पास थोड़ी बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि आप उस कार में कूद जाइए, उस कार को करिए। इसलिए कीजिए क्योंकि जो रुचि है उसे हम कभी पैदा नहीं कर सकते, वो अपने आप पैदा होती है। लेकिन जो स्किल होती है, स्किल यदि आपके पास थोड़ी बहुत है तो आप स्किल को एक सीमा तक बढ़ा भी सकते हो। क्या कर सकते हो? स्किल को आप एक सीमा तक बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगी? सफलता आपकी निश्चित होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सफलता प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं चौथी अवस्था पर, या फिर जो अगली स्टेज है उसकी बात करें तो अगली स्टेज आती है जो नोवल स्टेज होती है। और यदि कोई व्यक्ति इस स्टेज में कार्य करता है तो उसकी सफलता निश्चित ही होती है। और
और वो स्टेज है कि यदि व्यक्ति में स्किल भी पर्याप्त है और उसकी रुचि भी पर्याप्त है। मतलब व्यक्ति किसी कार्य को करने में योग्यता भी रखता हो और वो रुचि है, इंटरेस्ट भी रखता हो, तो उस कार्य में व्यक्ति जल्दी सफल होगा। और मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को बिना सोचे समझे कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यदि इस स्थिति में भी व्यक्ति पीछे हटेगा तो उसकी मूर्खता ही होगी। इसलिए हमें अपने अंदर देखना चाहिए, अपने लिए यह विश्लेषण करना चाहिए कि मेरी रुचि किस क्षेत्र में है और किस क्षेत्र में मेरे पास स्किल पर्याप्त है। यदि स्किल पर्याप्त नहीं है तो क्या मैं जिस क्षेत्र में रुचि रखता हूँ उस क्षेत्र के लिए स्किल प्राप्त कर सकता हूँ। तो आप बिना सोचे समझे उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाइए। और आपके पास लास्ट स्टेज वाला मौका है कि आपके पास रुचि भी पर्याप्त है और स्किल भी पर्याप्त है, तो आप बिना सोचे समझे भी आगे बढ़ सकते हो उस क्षेत्र में। लेकिन उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद यदि पीछे हटे तो ये आपकी मूर्खता हो गई, क्योंकि उसमें सफलता की जो प्रायिकता है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।